में आदमी को मजा आना चाहिए, आदमी को किक मिलना चाहिए, आदमी को ऐसा लगना चाहिए ये जो बोल रहा है इसके साथ अभी का अभी जुड़ जाओ। सेल्स इंस्टीट्यूट में 5 साल का कोर्स करो, ऐसा तुमको बोला तो तुम कर सकोगे क्या? प्रोफेशनल बनने के लिए 4 ई होते हैं। प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी देता है रिजल्ट। उसे गाइड करने की जरूरत नहीं है, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपे आप करता है। एक प्रोफेशनल कौन होता है? एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट को गारंटी करता है। रिजल्ट जो आदमी गारंटी करता है वो बोलता है विजय जी मैं 9,000 आदमी को ये महीने में ज्वाइन कराऊंगा, और 30 तारीख जब होता है 9,001 आदमी ज्वाइन हो गया। 9,000 का 8,999 नहीं। मैंने आपको बोला मेरे टीम से 9,000 लोग रहेंगे ये महीने का ज्वाइनिंग विजय जी 9,000 लोग। प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी देता है रिजल्ट। जैसे मेरे कंपनी में मेरे को बोलते हैं नायर साहब जाके 20 लाख रुपया लेके आओ आज, तो मैं बोलता चलो मैं जाता हूं और मैं 20 लाख लेके आता हूं, क्योंकि मेरा सेल्स का जो रेशियो है, एक जमाने में 20 आदमी के पास जाता था एक को बेचता था, फिर मैं 15 आदमी के पास जाता था तो एक को बेचता था, फिर 10 आदमी के पास जाता था एक को बेचता था, फिर 5 आदमी के पास जाता तो एक को बेचता था, 3 के पास जाता था एक को बेचता था, और फिर मेरा आज से करीबन 28 साल पहले मेरा रेशियो 1:1 हो गया। यानी मैं एक आदमी के पास गया तो एक आदमी को बेच के आता हूं। मतलब मेरे नजर के रेडियस में अगर कोई आ गया उसकी मौत निश्चिंत है। मतलब मैं अगर किसी के पास गया तो 1.5 लाख रुपया का वेलनेस का चेक लेके ही आऊंगा, और मेरे साथ अगर आप नया ज्वाइनिंग किया है तो आपको मैं लेके जाऊंगा और बोलेगा पाटिल या मी तुम्हाला दाखवतो 1.5 लाख 1 तासात कसं उठवायचं, चला या। मैं गारंटी देता हूं रिजल्ट्स। प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट को गारंटी देता है। पिछले 31 साल में, उसमें 15 साल मैंने नौकरी किया, जिस भी बॉस को मैंने बोला कि मैं ये करूंगा, मैं इतना 5 लोकेशन खोलूंगा, मैं इतना सेल वैक्यूम क्लीनर लाऊंगा, इतना वाटर प्यूरिफायर बेचूंगा, इतना एयर प्यूरिफायर बेचूंगा, या इतना फायर एक्सटिंग्विशर बेचूंगा, या इतना फ्रेंचाइजी बेचूंगा, उससे ज्यादा बेचा लेकिन कम कभी नहीं। मैंने अगर बोला 300 वैक्यूम क्लीनर बेचूंगा तो 365 होता था, 350 बेचूंगा बोलता था तो 460 बेचता था, 450 बेचूंगा बोलता था तो मैं 550 करता था, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं। सेल्स प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी देता है रिजल्ट्स। नंबर 1। दूसरा प्रोफेशनल की खास बात, उसे मॉनिटर करना नहीं पड़ता, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे गाइड करने की जरूरत नहीं है। वो कोई ध्येय भी के लिए रुकता नहीं है, वो कोई मोटिवेशन के लिए रुकता नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एमएलएम में क्या है? साले रोज मोटिवेशन चाहिए। इसका मतलब है कि तुम एक एमएलएम प्रोफेशनल नहीं है। मतलब बाहर से तुमको रोज साला गर्म करने वाला आदमी चाहिए, मोटिवेट करने वाला चाहिए, डायरेक्ट करने वाला चाहिए, इंस्पायर करने वाला चाहिए, किक करने वाला चाहिए, किस करने वाला चाहिए, पुश करने वाला चाहिए। क्यों साला तू खुद नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता तू? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तू प्रोफेशनल नहीं है, तू साधारण आदमी है। तू टाई कोट लगा के सेल्स में आ तो गया, लेकिन सेल्स की तूने मास्टरी नहीं की। तू वो डॉक्टर है जो 4 साल का कोर्स नहीं किया, और पेशेंट तेरे पास आता है और तू इंजेक्शन लेके खड़ा है, और तुला माहित नाही घालायचं की कुठे घालायचं ते इंजेक्शन, तुला माहितच नाही,
तो तू किधर भी डालता है, कभी कभी तू बराबर डाल देता है तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर तेरे को मालूम ही नहीं है डालने का किधर। अरे कौन सा बच्चा पैदा करने का मतलब कौन सा डायलॉग मारने का जिससे 1.5 लाख रुपया निकलता है, माहित आहे का तुला ते डायलॉग? कुठला डायलॉग कधी मारायचं आणि कसं मारायचं आणि कसं बोलायचं आणि कैसा क्वेश्चन कैसा पूछने का। खाली उठ के जाके कुछ भी मुंह में आया बोल के आया तो वो हो गया टेलिंग। सेलिंग नहीं है, टेलिंग और सेलिंग में फर्क है कि कुछ भी बोल दिया तो टेलिंग हो गया, बोल के आ गया तो धंधा नहीं मिलता है, सेलिंग करना पड़ता है। तो सेल्स एक प्रोफेशन है। जैसा नसीरुद्दीन शाह 4 साल का कोर्स किया, जैसा एक डॉक्टर 5 साल का कोर्स करता है मणिपाल इंस्टीट्यूट में जाके, जैसा एक लॉयर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाके 4 साल 5 साल का कोर्स करता है, तुम्हें भी इस प्रोफेशन की मास्टरी करना पड़ेगा। अभी प्रोफेशनल का मतलब है कि जो गारंटी देता है, जिसको मॉनिटर करने की जरूरत है, मतलब रोज सुबह उठ के तू उतरा कि नहीं फील्ड में पूछने का जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल आपे आप उतर जाता है, उसे गाइड करने की जरूरत नहीं है, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपे आप करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल बन चुका है। एक आदमी प्रोफेशनल बनता कैसे है? अब ध्यान से सुनो। हाउ डू यू बिकम अ प्रोफेशनल? प्रोफेशनल बनने के लिए 4 ई होते हैं। ई 4 ई होते हैं। ई फॉर एजुकेशन, ई नंबर 1। ई फॉर एग्जामिनेशन, ई नंबर 2। ई फॉर एक्सपीरियंस, ई नंबर 3। ई फॉर एथिक्स यानी सच्चाई, इसको बोलते हैं 4 ई। जोर से बोलिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक प्रोफेशनल बनता है तो पहले उसे 4 चीज करना पड़ता है। जैसे अगर मेरे को लॉयर बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है तो पहला मेरे को जाके पहला ई पूरा करना पड़ेगा। तो मैं जाके 4 साल का कोर्स करता हूं। अब वो 4 साल में मणिपाल में रहता हूं, दिन में कितना घंटा मैं पढ़ाई करता हूं? 4 साल में दिन में कितना घंटा पढ़ाई करता हूं? जब मैं कॉलेज में जाता हूं 8 से 12 घंटा मैं पढ़ाई करता हूं। जब मैं वो मणिपाल कॉलेज में जाता हूं, मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल बनना है, डॉक्टरी एक प्रोफेशनल है। जब मैं कॉलेज में जाता हूं तो मैं 8 से 12 घंटा पढ़ाई करता हूं, रोज पढ़ाई करता हूं, सुबह शाम संडे मंडे अंडे सब दिन मैं पढ़ाई करता हूं। और मैं 4 साल सुबह शाम पढ़ाई करता हूं। अच्छा, अगर तुमने जाके वो कॉलेज का प्रिंसिपल को बोला सर मैंने बहुत सारा किताबें विताबें पढ़ लिया, आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, वो देगा आपको यस और नो? क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो बोलता है बराबर है, तूने बहुत पढ़ाई की है, काम कर 6-6 महीने में 6-6 पेपर देने का। 6-6 पेपर में बराबर आंसर बिंसर लिखेगा ना, हम तेरे को बोलेंगे बॉडी में कितने पार्ट है, हार्ट का क्या है, लंग्स का क्या है, इसका क्या है, हम तेरे को बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, तेरे को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में पास हो गया तो तेरे को हम सर्टिफिकेट देंगे। यानी वो 4 साल में हर 6 महीने में अलग अलग टाइप का एग्जाम दे के वो पास होता है, फिर उसको मिलता है डॉक्टर संतोष नायर। फिर वो क्या करता है? तीसरे स्टेज पे जाता है एक्सपीरियंस लेने के लिए। बड़ा कोई पूना का या बंबई का कोई भी हॉस्पिटल में जाता है या बड़ा कोई डॉक्टर के नीचे हाथ साफ करने के लिए काम करता है। स्लोली स्लोली ही वो एक्सपीरियंस लेता है, स्लोली स्लोली वो एक्सपीरियंस लेता है। और एक्सपीरियंस लेने के बाद 2-4-5 साल में जब वो तैयार होता है तब वो अपना डॉक्टरी का काम चालू करता है और बार बोर्ड लगाता है डॉक्टर संतोष नायर MBBS करके। और फिर एथिक्स यानी सच्चाई, झूठ ना बोलते हुए, टोपी ना लगाते हुए, गलत काम ना करते हुए। एथिक्स का मतलब है सच्चाई, और गलत मेडिसिन ना देते हुए, गलत तरीके से एनालिसिस ना करते हुए एथिक्स के साथ काम करना। ये प्रोफेशनल बनने के 4 स्टेप्स है। आप बने नेटवर्कर, आप भी प्रोफेशन में तो आ गए, सेल्स के प्रोफेशन में तो आ गए, लेकिन अभी प्रोफेशनल बने नहीं है।
सेल्स का प्रोफेशन में आ गए, आप ये सेल्स के लाइन में आ गए, लेकिन सेल्स का प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट गारंटी दे सकता है। सेल्स का प्रोफेशनल वो है जो पूरी तरीके से पढ़ाई करता है। हमारा हालत कैसा है, हम सीधा तीसरे पे गए, हम सीधा टाई कोट लंगोटी चड्डी पहन के सीधा मार्केट में उतर गए और अपना एग्जाम रोज लिया जा रहा है। एग्जाम कौन ले रहा है? अपना कस्टमर। वो बराबर अपना ले रहा है, बराबर लेता है। मैं सोच के बताएगा माझ्याकडे पैसे नहीं है, आता मेरे को नहीं ज्वाइन करने का है, एमएलएम कंपनी पे मेरा विश्वास नहीं है, एक्वा मतलब विवाह आयुष हमने तो कभी सुना नहीं है, मैंने तो पहला किया था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं तो अभी टीचर का काम करता हूं। तो इस तरह से तुम्हें वो एग्जाम ले रहा है, वो तुम्हें हरा रहा है और तुम खाली हाथ आता है उसके पास जाके, इसलिए क्योंकि तुम्हें सेकंड में हराया जा रहा है, थर्ड पे तुम डायरेक्टली घुस गया और पहला वाला तुमने कंप्लीट नहीं किया। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि जाओ जाके संतोष नायर सेल्स इंस्टीट्यूट में जाके, अभी मैं एक सेल्स इंस्टीट्यूट बना रहा हूं, जाके संतोष नायर के सेल्स इंस्टीट्यूट में 5 साल का कोर्स करो, ऐसा तुमको बोला तो तुम कर सकोगे क्या? अभी ये उम्र में तुम 5 साल डेडिकेटेडली काम कर सकोगे? यस और नो? नो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा बच्चा हो गया, शादी हो गया, 40 का उम्र हो गया। अभी तुम्हारे पास वो मौका नहीं है जो एक डॉक्टर बनने के लिए 4 साल तुम जाते, या लॉयर बनने के लिए 5 साल जाते, या आर्किटेक्ट बनने के लिए। अभी तुम्हारे पास वो मौका नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई तो कंप्लीट करना पड़ेगा। देयरफॉर हर दिन सुबह 1 घंटा पढ़ाई करो, हर दिन शाम को 1 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा यानी हफ्ते में कम से कम 12-13 घंटा, ऐसा रोज पढ़ाई कर करके एक 8 से 10 साल में जितने भी सेल्स के ऊपर किताबें हैं पढ़ लो, जितना भी नेगोशिएशन के ऊपर किताबें हैं पढ़ लो, जितना भी मैनेजमेंट के ऊपर किताब है पढ़ लो, जितना भी कम्युनिकेशन के ऊपर किताब है, ऑडियो है, वीडियो है, पढ़ाई तो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये धंधे की मास्टरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोग बिना कोई कॉलेज में गए अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन एक्टिंग की बारीकी को समझने के लिए, जैसा अनुपम खेर, शबाना आजमी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, सब लोग 4-5 साल का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके पढ़ाई किया, वैसा अगर एक एक्टर वो करे तो लंबा टाइम तक एक्टिंग की मेथोडोलॉजी उसको समझ में आएगी। इसी तरह से सेल्स का कार्यक्रम भी तुम्हें मास्टरी करना है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप लोग प्रोफेशन में तो आ गए, लेकिन आप प्रोफेशनल बनेंगे क्या? ये क्वेश्चन आज आपको पूछना है अपने आप से। पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा। अब या तो जाके 4 साल का कोर्स करो, या रोज 2 घंटा 10 साल पढ़ाई करो, और फिर लगातार पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। मैं नहीं गया कोई भी 4 साल का कोर्स करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो 19 के बरस में उम्र में मालूम ही नहीं था कि ऐसा सेल्स एक प्रोफेशन है और इसको मास्टरी करना पड़ता है। लेकिन स्लोली जब मेरे बॉस लोग ने मेरे को समझाया कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है जैसा आर्किटेक्ट या लॉयर, तब मैंने इसमें इंटरेस्ट लेके 400 किताबें सेल्स की मैंने पढ़ी, 1250 सेल्स के ऊपर मैंने सीडी सुने। दुनिया के बेहतरीन सेल्स के गुरुओं का मेरे पास सीडी है। जिग जिगलर, ब्रायन ट्रेसी, एल्फ्रेड टैक, जॉर्ज हेरमन, हैरी इंगम, ऐसे कितने सारे हजारों, जैक डैली, किंडलर ब्रदर्स, स्टीफन हाइमन, नील रैकम, ये सेल्स के बापू और गुरु लोग हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी है सेल्स के ऊपर। सेल्स में आदमी को मिलने के पहले क्या करने का,
मिलने के टाइम पे क्या करने का, मिलते टाइम क्या करने का, ओपनिंग कैसा करने का, प्रोबिंग कैसा करने का, क्लोजिंग कैसा करने का, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसा करने का। सेल्स के गुरु लोग, महारथी लोग ने किताबों में और ऑडियो में बताया हुआ हर चीज को रट्टा रट्टा मार के मैंने बाय हार्ट करके अपना रेशियो को 1:1 बनाया। इसको बोलते हैं सेल्स प्रोफेशनल। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर मेरे बहुत सारे सीडी आपको मिलेंगे। सेल्स के ऊपर सीडी है, लीडरशिप के ऊपर सीडी है, हर चीज के ऊपर तुमको सीडी मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी को मसाला रहना चाहिए बोलने के टाइम पे। फक्त प्रोडक्ट का नॉलेज और कंपनी का नॉलेज से काम नहीं चलता, लेकिन आदमी को मिलने के बाद तुमसे बात करने में आदमी को मजा आना चाहिए, आदमी को किक मिलना चाहिए, आदमी को ऐसा लगना चाहिए ये जो बोल रहा है इसके साथ अभी का अभी जुड़ जाओ। आज तुम मसाला के बिना बात कर रहे हो, देयरफॉर 10-15 आदमी को मिलोगे तो फिर एक आदमी 1.5 लाख देता है। लेकिन अगर मसाला होएगा, और मसाला भरना पड़ता है, हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है, हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है और इससे हम चाहते हैं कि ये रिटर्न्स देवे, ऐसा होने वाला नहीं है। इसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई अलग अलग सीडी बाहर मिलेगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को कैसे मल्टीप्लाई करने का। नेटवर्कर ये कभी भी भूल कर भी गलती ना करे कि मैं बिना प्रोफेशनल नेटवर्कर बने काम कर जाऊंगा और डायमंड बन जाऊंगा, बड़ी सफलता हासिल कर लूंगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है और ना हुआ है ना होगा। आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आज आपको रोड मैप मिल चुका है कि किस तरीके से 4 ईज में काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्कर की आपने डेफिनेशन देख लिया, वो सारी बातें आपको पता चल गई हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। आज निर्णय लीजिए, मैं प्रोफेशनल नेटवर्कर बनूंगा, करके दिखाऊंगा, बड़ा कुछ करके हासिल करके दिखाऊंगा, बड़ा नेटवर्कर बन के दिखाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा और सारे सपने पूरे करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।